हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज पूरे दिन में आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रही है। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है, या फिर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, या फिर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो किसी भी तरीके से आप रिश्ते रिलेशनशिप वाइज अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको जानना है कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपका पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहा है, पूरा दिन आपके पार्टनर ने आपके बारे में क्या सोचा है, क्या फील किया है, तो उन लोगों के लिए ये रीडिंग है, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। तो पहले से मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि पूरे दिन में आपकी एनर्जी क्या रही है और आपके पार्टनर की एनर्जी आपके बारे में क्या रही है। ठीक है, आप दोनों की एक दूसरे के बारे में क्या एनर्जी रही है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर हो सकता है कि रीडिंग का कुछ पार्ट भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए इस रीडिंग में रहा है। ठीक है, तो आपको ये देख के समझना है। दूसरी चीजें, मैं यहाँ पर किसी भी तरह का जेंडर स्पेसिफाई नहीं करे, यानी कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी हैं, जिस भी जेंडर के लोग हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर ये है कि ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपको मिलेगी, जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी, तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, अगर यही रीडिंग दोबारा से भी कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद दोबारा से आपके सामने आती है, तो समझना है दोबारा से इस रीडिंग का मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और यूनिवर्स को प्रे कर लीजिए कि आपको आपके पार्टनर के बारे में सही सही जानकारी दे, सही सही गाइडेंस मिले, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। ठीक है, तो अब मैं जब तक कार्ड को सफल करती हूँ, आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार, 3 बार या 5 बार आप अपना और अपने पार्टनर का नाम एक साथ ले सकते हैं, या फिर अपने पार्टनर को विजुलाइज भी कर सकते हो, या अपने पार्टनर का नाम 3 या 5 बार दोहरा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रे कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले मैं आपके लिए एनर्जी चेक करूंगी आपकी, और उसके बाद आपके पार्टनर की चेक करूंगी। ठीक है, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी आज पूरे दिन में एनर्जी क्या रही है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे हेल्प करें ये जानने में कि मेरे जो भी व्यूअर्स है उनकी आज पूरे दिन में उनके पार्टनर के बारे में उनकी क्या एनर्जी रही है, क्या राय रही है, क्या उन्होंने सोचा है। तो रिलेशनशिप वाइज मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स है उनकी क्या एनर्जी रही है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैं यहाँ पर आपके लिए 5 कार्ड निकालूंगी। ठीक है, एज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, चलो 2 कार्ड निकल के आए। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, और है आपके पास 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ठीक है, चलो बॉटम ऑफ डेक से है आपके लिए 8 ऑफ वंड्स का कार्ड। ठीक है, मैं पहले इस कार्ड को ठीक कर लेती हूँ। चलो, अब मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी निकाल रही हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी निकाली, तो मैं आपकी एनर्जी के बारे में बताऊंगी। अगर आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो आपके पार्टनर की जो भी एनर्जी होगी वो भी आपके साथ मैच करेगी। ठीक है, मतलब कि रेजोनेट करेगी आपके साथ। तो आपको ये, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्या पता मैम कि आपने जो बताया वो मेरा पार्टनर सोचता भी है या नहीं है, क्योंकि हिडन फीलिंग है, वो हमें सामने आके तो बताता नहीं है। किसी ने ब्लॉक करके रखा है, कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कोई बात कर रहा है लेकिन कम कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को पहले चेक करना है। अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर मैच हो रही है तो ही आपके पार्टनर की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, अदरवाइज आपको ये समझना है कि कोई दूसरी रीडिंग होगी वो आपके लिए होगी। चलिए, अपने पार्टनर का नाम 3 बार या 5 बार लीजिए, या उनका जो भी फेस है उसको आपको विजुलाइज करना है। चलिए,
प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के बारे में पूरे दिन में क्या एनर्जी रही है, क्या सोच रहे थे मेरे जो भी व्यूअर्स के पार्टनर हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे हेल्प करिए जानने में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स जो है वो मुझे बताइए। आज पूरे दिन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचा है, किस तरीके की सोच उनके दिमाग में दिल में चली है, प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्स हेल्प करिए। ओके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, चलो ठीक है। एम्परर, फाइव ऑफ स्वॉर्ड, ओके, टू ऑफ वंड्स, चलो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एनर्जी बता देना चाहती हूँ। पहले मैं इन कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। कार्ड्स को पहले मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। चले, यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज मुझे बताइए कि यहाँ पर नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी रही थी नाइट ऑफ वंड्स से। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एज ऑफ वंड्स क्यों है। ठीक है, सेवन ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। ओके, नाइन ऑफ वंड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वंड्स क्यों है। एट ऑफ वंड्स क्यों है। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स। मैं आपके पार्टनर की भी जो भी कार्ड से यहाँ पर निकल के आए उसको भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ क्योंकि आपको कार्ड नहीं दिख रहे होंगे मैं भी। चलो ठीक है, कोई ना, थोड़े थोड़े से दिख रहे होंगे। टेंशन प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की जो एनर्जी यहाँ पर निकल के आई, किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, प्लीज क्लैरिफाई करिए इसको। किंग ऑफ कप्स क्यों है, क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। वाओ, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड क्यों है, प्लीज यूनिवर्स बताइए मुझे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर क्यों है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। ओके, टू ऑफ वंड्स क्यों है, क्या सोच रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए। टू ऑफ वंड्स क्यों है। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। चलो जी, ओके चलो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये एनर्जी आपकी है कि नहीं, ठीक है। आप पूरे दिन में ये सोचा है कि अगर हाँ आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो आपका दिल तोड़ के चले गए थे, ठीक है। पास्ट में अगर आपके पार्टनर आपका दिल तोड़ के चले गए थे
तो यहाँ पर आप वहां से कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, पूरे दिन में आपने सोचा था कि चलो भाई मैं यहाँ से बाहर निकल जाती हूँ, दिल टूटा है, लेकिन आप टूटे दिल को संभाल के आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ठीक है, आप पूरी एनर्जी में थे आगे बढ़ने के, मूव ऑन करने के। अगर कोई ऐसा थॉट भी अगर आपके दिमाग में आया है तो आपने ना आगे बढ़ने का सोचा है। ठीक है, आज पूरे दिन में आपने ये भी सोचा है कि चलो भाई नहीं है, ठीक है, चलो तू दिल तोड़ के चला गया है। ठीक है, धोखा धोखा मिला है, अपोजली आपके आपके रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है। ठीक है, या हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, आपको दर्द दिया है, कुछ ऐसे शब्द आपके सामने बोले हैं जहां से आपको दिल टूटा है, आपके दिल पे जाके चोट लगी है। तो इसी चोट को आप ना बहुत ही संभालते संभालते उन चोट को ठीक करते करते अब ना थक गए हो और आपने आगे बढ़ने का सोचा है। ठीक है, आप आगे बढ़ने के बारे में आज पूरा दिन सोचा है, न्यू शुरुआत करने के लिए आपने सोचा है। आपको पता है कि नई शुरुआत ऐसे ही नहीं होगी। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने सोचा है कि न्यू शुरुआत मुझे करना है। यहाँ पर आप देखिए, आपको पता है कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है, नई बिगनिंग करनी है, नई शुरुआत करनी है, नई एनर्जी अपने अंदर लानी है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अपने आप को संभालना पड़ेगा, मतलब अपनी दिल दिमाग के सामने लड़ना भी पड़ेगा, आगे बढ़ना भी पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप पूरे दिन में आपने अपने, हो सकता है आप अपने थॉट के सामने लड़े भी हो। ठीक है, आपका जो दिल जो है और दिमाग जो है वो बहुत कुछ कह रहा था और वहां पर आपने नई शुरुआत करने का सोच लिया था। ठीक है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। और यहाँ पर ये भी है कि भाई देखो, आज ना आप फायर एनर्जी में बहुत ही थे, बहुत ज्यादा मुझे फायर एनर्जी में दिखे है। ठीक है, फायर एनर्जी में और सोचते हुए बहुत ज्यादा इमोशंस आपके, मतलब मुझे आज पूरे दिन में आप बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं दिखे। आपके कार्ड्स में आप देखो तो सारे कार्ड्स, मोस्टली कार्ड्स मैंने 10 कार्ड निकाले, उनमें से आप देखो तो 1 2 3 4 5 कार्ड आपके निकल के आए हैं फायर एनर्जी के। ठीक है, जहां पर गुस्सा पनप रहा है, जहां पर आपको अब ना उस पर्सन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि भाई कोई बात नहीं, तू अपने ईगो में है तो मैं भी अब अपने ईगो पे आ जाती हूँ या आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये फायर एनर्जी आपके अंदर पूरे दिन में रही है। और दूसरी एनर्जी जो देखो तो स्वॉर्ड की एनर्जी है, 1 2 3 और 4 कार्ड जो है वो स्वर्ड्स के हैं। मतलब आपने बहुत ज्यादा सोचा भी है आज पूरे दिन में, जो कि मुझे लगता है सुबह मैंने जो रीडिंग की थी ना कि आज आपका दिन कैसा रहना है, उसी के बेसिस पे ये जो आपके कार्ड्स निकल के आए ना, बस वैसे ही कार्ड्स निकल, मोस्टली कार्ड देखो, ये देखो, ये सुबह वाली अगर आपने वीडियोस नहीं देखी ना आज की तो आप देख लेना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल के आया था। ठीक है, वहां पर फिर ये वाली प्रेयर वाली भी कार्ड ये भी निकल के आया था, 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मतलब कि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई रही है, पॉजिटिव रहे हो आप, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हुआ है आपकी ओर से, और आपने एक नई शुरुआत करने का भी सोच लिया है। ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर आप अपने प्रैक्टिकल होकर आपने सोचा है, आपके दिमाग में थॉट आए हैं। ठीक है, कंफ्यूजन से बाहर निकले हो आप, अपने आप को, हो सकता है कि आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। आज पूरे दिन में आपको लगा है कि हाँ मैं बहुत ही स्ट्रांगली तरीके, आप पूरे दिन के बारे में सोचना बैठकर कि आपका पूरा दिन कैसा गया, तो आपको खुद को पता चलेगा, एहसास होगा कि हाँ यार आज मैंने बहुत प्रैक्टिकल होके सोचा है। जो हर रोज रोना धोना करते थे, बहुत ज्यादा याद भी आती थी तो आप रोने लग जाते, तो आज इतना ज्यादा आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है ना वो लो एनर्जी यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही। हाँ, सुबह में आपकी थोड़ी सी एनर्जी रही होगी, दोपहर तक की लो एनर्जी रही होगी, अगर फील हुआ है तो लो भी फील हुआ है तो, लेकिन इवनिंग के बाद की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी रही है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी रही है। और यहाँ पर ना ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना पास्ट की बातों को आपने सोचा भी है, पास्ट में देखने की, झांकने की कोशिश भी की है, लेकिन यहाँ से आप कंफ्यूजन से बाहर निकले हो और अपने आप को ऊपर उठाया है आपने। ठीक है, आपने सोचा है कि हाँ आप वेट कर रहे हो, जरूर कर रहे हो, आप अपने पार्टनर का वेट जरूर कर रहे हो। ठीक है, आपने मूव ऑन करने का सोचा भी है, अगर आप कुछ लोगों ने मूव ऑन कर भी लिया है, लेकिन हाँ दिमाग में पार्टनर आपका रहता है, आपकी
जो पार्टनर है उसके बारे में उसकी याद भी आपके पास रहती है, लेकिन आज पूरे दिन में आपके पार्टनर की जो याद है ना, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करवाया है। मतलब ऐसा रोना धोना आपको फील नहीं करवाया है, कार्ड ऐसा बता रहा है, ठीक है। और मेरी इंट्यूशन भी यहाँ पर यही कह रही है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि आपको लगा कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, ठीक है, आपके साथ धोखा करके गए हैं। यहाँ पर देखो ये धोखा वाली एनर्जी, चीटिंग वाली एनर्जी, तो आपने प्रे भी किया है, भगवान से आपने प्रे किया है, ठीक है, कि भगवान हमारे रिश्ते को मैं आपके साथ सरेंडर करती हूँ या करता हूँ, आपको सौंपती हूँ, आपको सौंपता हूँ, आप जो चाहोगे वही अब मैं करूंगी या करूंगा, आप जैसा चाहोगे वैसा ही मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे, ठीक है। तो आपने ये भी देखा है, आपको ये भी याद आया है, ठीक है, कि उसने आपके साथ चीट किया, किस तरीके से चीट किया। ऐसा मैं नहीं कहती कि आपको याद नहीं आई है, याद जरूर डेफिनेटली आपको याद आई है, लेकिन आपने अपने आप को, हो सकता है कि मेडिटेशन किया हो या फिर आपको बहुत ज्यादा याद आई है, तब आप जाके सो भी गए हैं, ठीक है, आराम किया, रेस्ट किया है, और फिर जाके आपके अंदर एक नई एनर्जी आई है, नई ऊर्जा आई है, जो आपको सेलिब्रेशन की ओर ले जा रही है। आपको देखो, आपको ना एक्शन लेने के लिए डेफिनेटली पॉजिटिविटी फील कराई है, ठीक है। आपको एक पॉजिटिविटी, जैसे ही आपने अपने आप को रेस्ट दिया है, अपने आप को संभाला है, मैं यहाँ पर यही कहूंगी संभाला है, ये वर्ड मुझे चैनलाइज हुआ है, संभाला, आपने अपने आप को संभाला। आपको जब याद आया कि हाँ उसने किस तरीके से आपके साथ धोखा किया, किस तरीके से उसने आपके साथ मतलब बहुत गंदी तरीके से बिहेवियर किया, आपके साथ कैसे सडनली अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, कैसे सडनली आपको छोड़ दिया, कैसे सडनली आपके साथ बात करना बंद कर दिया, आपने कैसे अच्छे अच्छे मोमेंट्स साथ में बिताई थी। ऐसा तो नहीं था कि आपने साथ में पल नहीं बिताए, लेकिन फिर भी अचानक से आपका पार्टनर बदल गया, अचानक से आपके पार्टनर ने बातचीत करना बंद कर दिया, या फिर अचानक से ऐसे वर्ड्स कह दिए जो कभी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, जो कभी उसने पहले नहीं कहे थे, है ना। ये सारी चीजें आपके सामने आई है, आपको याद आई है, लेकिन आपने अपने आप को संभाला है, अपने आप को रेस्ट दिया है, अपने दिमाग पे मतलब अपने दिमाग की सुनी है। यहाँ पर आपने आज इतना ज्यादा मैं ये कह सकूंगी कि अपनी इमोशंस, अपने दिल की नहीं सुनी है। आज पूरी एनर्जी मुझे बता रही है कि आपने बहुत ज्यादा दिमाग से सोचा है, प्रैक्टिकल होके सोचा है, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है कि आज आपने किसी के साथ ग्रुप में या अपनी फैमिली के साथ या किसी के भी साथ एंजॉय भी किया है, आपको हैप्पीनेस भी मिली, हो सकता है आपने किसी से बात की और आपको पॉजिटिविटी फील हुई है, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिविटी भी आपको फील हुई, कुछ एक्शन भी, कुछ केस में ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ के पार्टनर ने उनको ब्लॉक से अनब्लॉक किया हुआ है, या कोई ऐसा पॉजिटिव साइन मिला है जहां से आपको लगता है कि उन्होंने कोई एक्शन लिया है, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ रेयर केस में ऐसा होगा, लेकिन कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी था, फिर भी आपका पार्टनर जो है ना, आपको अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ मेरा पार्टनर मेरे पास आएगा, भले ही थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो आपकी लाइफ में आएगा। एक होप होती है ना, तो वो होप आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि हाँ वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपने कोई एक्शन भी लिया है, आप आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हो, ठीक है, या आप आगे बढ़ भी चुके हो। अब यहाँ पर अगर ये एनर्जी आपकी थी, ठीक है, नंबर्स में यहाँ पर बता देना चाहूंगी, एक नंबर जो है वो बहुत ही मतलब कि यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आया है, एक नंबर है। फिर यहाँ पर और कौन सा, हाँ 7 नंबर जो है वो भी निकल के आया है, तो 7 नंबर है, एक नंबर है, 1 नंबर जिसको बोलूंगी, 1 नंबर है, एक नंबर है, उसके बाद कौन सा नंबर है, ओके 3 नंबर भी है, हो सकता है 3 नंबर भी आपके बर्थ ऑफ डेट में आता हो, बर्थ ऑफ मंथ में आता हो, या इसी तारीख को, इसी महीने में आप अपने पार्टनर से मिले हो, या फिर आपका कोई एंजल नंबर भी हो सकता है, आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये आप देख लेना, ये नंबर आपसे जुड़ा हुआ है, आपके पार्टनर से जुड़े हुए नंबर्स को मैं यहाँ पर देखूँ, आप ये भी आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी है, तो आपको अपने हिसाब से लेना है। मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ, 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, और फिर कौन सा है,
हाँ 6 नंबर भी है, 6 नंबर 6 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है 14 नंबर भी हो सकता है, 14 नंबर 5 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। 5 नंबर भी स्ट्रांगली निकल के आया है, 14 नंबर भी निकल के आया है, 4 नंबर भी है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स थे जो मुझे दिखे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये इतने नंबर मेरे सामने, 9 नंबर भी है, 9 नंबर भी है, हो सकता है 9 नंबर भी आपके साथ रेजोनेट करता हो। तो चलिए ये है इतने नंबर्स, आपको अपने हिसाब से देखना। अब मैं बताने जा रही हूँ आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है पूरे दिन में, तो आपके पार्टनर ना थोड़े से इमोशनल भी हो गए थे, ठीक है। पास्ट की बातों को उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये ना पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचे हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा याद किया है कि पास्ट में आपके साथ कैसे बहुत अच्छे अच्छे पल बिताए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि इन्होंने ना उनके दिल पे उनका जो माइंड है ना वो बहुत ज्यादा हावी है, ठीक है। उनकी दिल की जगह पे माइंड बहुत ज्यादा हावी रहा है। दिल कहता था कि चलो जाओ और जाके प्रपोज करो, देखो ये कैसे प्रपोज करते, तो दिल कह रहा था कि जाके उसे बात करो, उसे प्रपोज करो, लेकिन दिमाग भी कुछ कम नहीं है, इनका ईगो भी बहुत ज्यादा, ईगोस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं, डोमिनेंट नेचर के पर्सन भी हो सकते हैं, अपने चलाने वाले पर्सन भी हो सकते हैं, लोगों को कंट्रोल में रखना जानते हो, ऐसी भी एनर्जी इनकी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी ना मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो हुआ था उनको कि चलो जय भाई सब कुछ मतलब जाने देते, इमोशनल हो गए थे और सोचा कि चलो जाके माफी मांग लेते, बात कर लेते, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे उनका दिमाग जो है ना वो बहुत ही हावी हो जा रहा है, दिमाग बहुत ज्यादा हावी हो गया था, और उसके चलते वो ना मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को लो फील करने लगे थे, बहुत ज्यादा आपकी याद आने लगी थी, बहुत ज्यादा सोचने लगे थे, ठीक है। अपने आप को मतलब इतनी लो एनर्जी में लेकर चले गए, उनको ना बहुत ज्यादा याद आ रहे थे आप। हो सकता है कि आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुई हो, ठीक है, ईगो क्लेशेस भी हुए हो, आप लोगों ने दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत सारा कुछ सुना दिया हो सकता है आपने ना सुना है, लेकिन उसने भी आपको, उसने कुछ ना कुछ आपको इस तरीके के वर्ड्स बोल दिए हैं, जो वर्ड्स बोलते हैं ना, वर्ड्स बोलने के बाद वापस नहीं लिए जाते, है ना। वर्ड्स जब निकल जाते हैं तब तो निकल जाते हैं, लेकिन सामने वाले के दिल में जब चुप जाते हैं तो उसको हम वापस नहीं ले सकते। तो हो सकता है आपके थॉट नहीं मिले हैं, थॉट क्लेशेस हुए हैं या ईगो क्लेशेस हुए हैं, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट की है, ठीक है। आपने उसको बहुत ज्यादा पूछा कि क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो, क्या क्या ऐसा रीजन है कि आपने मुझसे बात कम कर दी है, क्यों कर दी है, कुछ भी हो सकता है, क्यों ब्लॉक किया है, कुछ भी हो सकता है। तो आज ना पूरे दिन में आपके जो पार्टनर है इमोशनल हुए, सोचा कि भाई जाके बात कर लूं, लेकिन दिमाग जो है ना उनका बहुत ही ज्यादा मतलब कि शातिर है, ये मैं कह सकती हूँ, बहुत ज्यादा दिमाग की बहुत ज्यादा सोचने वाले, इगोस्टिक पर्सन है, ठीक है, अपनी चलाने वाले पर्सन है। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो फाइट हुई थी आपके बीच में, जो भी बोलचाल हुई थी, उनको उन्होंने ध्यान में लिया है और अपने ईगो को फिर से दोबारा से उन्होंने अपने ईगो के चलते जो आपको मतलब आपसे बात करने का सोचा था वो उन्होंने रहने दिया है, ठीक है। उनको ये भी लगा कि भाई आपने तो मतलब कि शेर के मुंह में हाथ डाला था, वो अपने आप को शेर मान रहे हैं, तो उनको लगा कि मैं इतना मतलब पावरफुल कंट्रोल पर्सन हूँ, मैं इतना मतलब पावरफुल पर्सन हूँ कि मुझे कोई भी मिल जाता, लेकिन हाँ मेरे इतने डोमिनेंट नेचर को भी इसने मुझे बहुत ही अच्छे से संभाला है, ठीक है। ये देखो, ये जो व्हाइट कपड़े में जो लेडी है ना वो आप हो, और ये देखो शेर है ना वो आपका पर्सन है। तो उनको ये भी लगा कि मैंने उसके साथ चीट किया, मैं उसको छोड़ के आ गया, मैं हैप्पी, मुझे लगा था कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा या बढ़ जाऊंगी और मैं खुश रह जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उनको ये भी याद आया कि आपने किस तरीके से उनको नर्चर किया था, किस तरीके से उनकी केयर की थी, किस तरीके से आपने उनको प्यार दिया था, किस तरीके से आपने उनको संभाला था, ठीक है। उनकी हर बातों को आपने माना था, उनकी हर गलतियों को आपने माफ कर दिया था। आप ना मतलब इस तरीके से एक मदरली आपने उनकी केयर की थी, ठीक है। एक मदर जिस तरीके से अपने बच्चे की केयर करते ना, जिस तरीके से एक मदर अपने बच्चे को
प्रेम करती है वैसे ही प्यार आपने किया था। उनसे मतलब कि आपने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सिर्फ सिवाय के बस थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा प्यार, है ना? उसके अलावा आपने उनसे कुछ भी नहीं मांगा था, ना उनके पैसों के पीछे आप पड़ रहे थे, या ना उनकी ब्यूटी को आपने देखा था, जो जैसा था वैसा ही आपने उनको एक्सेप्ट किया था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो आपको हरा दिया, है ना? अपने थॉट से, अपने शब्दों से, या कुछ भी करके चिट कर दिया, आपसे धोखा दे दिया आपको, है ना? और फिर वो आगे बढ़ गए, है ना? आपको धोखा देके, आपको रुला के, आपको रोते हुए छोड़ के वो आगे बढ़ गए, या मूव ऑन कर लिया, किसी और से शादी कर ली, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? या फिर आपसे अगर आप मैरिड थे दोनों एक दूसरे के साथ, तो आपको डाइवोर्स तक ले गए, आपको मजबूर कर दिया डाइवोर्स तक ले जाने के लिए। तो ये भी यहाँ पर हुआ है, ऐसे शब्द कहे हैं, ऐसी बातें कही हैं। तो इतना डोमिनेंट नेचर आपके साथ, ये ऐसा बिहेवियर करके उन्होंने आपसे क्या किया है, जीत हासिल की। उनको लगा कि हाँ मैं जीत गया, मैंने इससे पीछा छुड़वा लिया, है ना? लेकिन आज के पूरे दिन में उनको ये सब भी याद आया कि मैंने किस तरीके से उसके साथ धोखा किया, किस तरीके से मैंने उसके सामने झूठ बोला, किस तरीके से मैं अपने आप को जीता हुआ महसूस किया पास्ट में, ठीक है? और उसने क्या किया? उसने तो बदले में मुझे एक मदरली मेरे साथ बिहेवियर किया, मुझे संभाला, मेरे हर एक गुस्से को सहा, मेरे हर एक शब्द को सहा, है ना? तो ये भी उनको याद आ रहा था। सोच रहे थे कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कि वो पहले सिंगल थे और फिर बाद में उन्होंने शादी कर ली, ठीक है? और आपको पता बाद में चला हो। या फिर हो सकता है कि उनके घर वालों ने, अगर आप दोनों ही सिंगल थे तो घर वाले नहीं माने थे, उसके चलते आपसे झूठ बोल के उन्होंने आपसे पीछा छुड़वा लिया। या हो सकता है कि सॉरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर वॉइस आता है तो माफ करिएगा, यहाँ पर शादी चल रही है तो उसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस आएगा, ठीक है? हो सकता है कि उन्होंने आपसे मतलब कि अपनी फैमिली के दबाव में आके आपसे पीछा छुड़ा लिया हो, आपसे झूठ बोल दिया हो कि फैमिली नहीं मान रही है, ये वो कोई भी झूठ बोल के आपसे वो दूर गए थे, ठीक है? हो सकता है रोमांटिक थर्ड पार्टी में भी गए हो, या फिर अपने करियर को उन्होंने चूज किया, अपनी फैमिली और आपकी दो चीज़ों के बीच फंसे थे, तो दोनों में से किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने आपको छोड़ के दूसरे को चुन लिया। तो आज क्या हालत बन रही है पता है? आज वो सोच रहे हैं कि दो चीज़ें मेरे सामने थी, मैंने किसी एक को चुनना था, तो मैंने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने पैसों के लिए, मैंने अपनी जो मेरा था, जिसे मैं अपना कह सकता था, जो मुझे अपना कहता था, ये कहती थी, तो उसको मैंने छोड़ दिया। देखो, इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि आप यहाँ पर उसको देते जा रहे थे, एफर्ट पे एफर्ट डाल रहे थे, और इसको कदर नहीं थी, है ना? और इनका मतलब इनको देखो, इनका ये मांग रहा था, आप ये है, सॉरी मान लीजिए कि ये आप हैं और ये आपका पार्टनर है, आप इसे मांग रहे थे कि मुझे दे दो आपका प्यार, थोड़ा सा टाइम दे दो। आपके पार्टनर कहीं और एफर्ट डाल रहे थे, ठीक है? हो सकता है अपनी जॉब पे एफर्ट डाल रहे हैं, हो सकता है अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपने फैमिली पे एफर्ट डाल रहे हो सकता है थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी हो, या उसकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, या फिर उसने किसी और से शादी कर ली हो, या एंगेजमेंट कर ली हो, या कोई और रोमांटिक पार्टी उसको मिल गई, वहां पर वो अपने एफर्ट डालता गया, है ना? तो आज वो इन चीजों के बारे में सोचता है, कंपैरिजन कर रहा था कि देखो मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैंने इस ऑप्शन को चुना, तो मेरे पास जो था वो कैसा था, है ना? तो बहुत ज्यादा सोचते हुए भी यहाँ पर देख रहे थे, लेकिन अभी अपने कंफर्ट जोन में है। वो सोच रहे हैं कि अब मैं आऊँ तो कैसे, मैं इसके पास जाऊँ तो कैसे जाऊँ, है ना? वो दो चीजों में बैलेंस नहीं बना पा रहे, अभी भी बैलेंस नहीं बना पा रहे। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा उपाय मिल जाए कि मैं दोनों को संभाल पाऊँ, फैमिली को भी संभाल पाऊँ, आपको भी संभाल पाऊँ, जॉब को भी संभाल पाऊँ, आपको भी संभाल पाऊँ, ठीक है ना? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो अपनी वाइफ या हस्बैंड को भी संभालूँ और अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भी संभालूँ। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि वो ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे कि मुझे किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए ताकि मैं इस
इस बैलेंस के चलते मैं दोनों को संभाल पाऊँ और आपके पास आ पाए, ठीक है। तो आज पूरी एनर्जी ऐसी रही है ओवरऑल। अब हम यूनिवर्स से गाइडेंस ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ये जो एनर्जी आपकी यहाँ पर बनी है, ठीक है। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ये जो एनर्जी निकल के आई है, इस एनर्जी के स्टेट ऑफ माइंड से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मुझे प्लीज बताइए, गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज हेल्प करिए। ओके, दीप फूल का कार्ड है, प्लीज यूनिवर्स एक और कार्ड दे दीजिए। ठीक है, जस्टिस होगा भाई आपको। देखो दी सन का कार्ड, वाओ, सुबह भी आया था कार्ड रिपीट हो रहा है, पता नहीं क्यों रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आप अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर दो, आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे कि मूव ऑन करो, ठीक है। मैं मूव ऑन करने की बात नहीं कर रही हूँ कि आपके पार्टनर को भूल के आप मूव ऑन करो। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाओ, स्टक मत रखो, ठीक है। जो होगा आपके फेवर में होगा, जस्टिस मिलेगा आपको। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपके साथ जो इनजस्टिस किया है आपके पार्टनर ने, तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, ठीक है। उसको उसका कर्मा भुगतना ही पड़ेगा, कर्मा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जब तक वो कर्मा कंप्लीट नहीं होगा उसका, तब तक वो सुकून से नहीं रह पाएगा। चाहे थर्ड पार्टी में गया हो, चाहे फैमिली के लिए आपको छोड़ा है, चाहे जॉब के लिए आपको छोड़ा है, तो वहां पर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा जिसके चलते वो बेबस होके भी आपके पास आएगा, ठीक है। आएगा, जरूर आएगा, जस्टिस होगा आपके पास। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि जस्टिस होगा, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, टेंशन मत लीजिए, आप आगे बढ़िए। आप यूनिवर्स पे सारा कुछ सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दीजिए। भगवान, मैं आपको मेरी जो सिचुएशन है वो आपके हवाले करती हूँ और फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। मूव ऑन करने की नहीं कह रही हूँ, भूलने की नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपनी लाइफ को स्टक मत रखिए। अपनी लाइफ को कई और एक्टिविटीज में बनाए रखिए, कोई और काम में आप लगाइए अपने मन को, ठीक है। पूरा दिन अपने पार्टनर के बारे में मत सोचा करिए। देखो आप पूरे दिन अगर अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते हो, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिवली सोच रहे हैं ना, तो फिर आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा, मेंटली हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा, ठीक है। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी वजह से आपकी फैमिली भी दुखी रहेगी। तो प्लीज ऐसा काम कभी भी मत करिए। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और आप ना यूनिवर्स पे छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप किसी मंदिर में गए, आपकी कोई विश है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कहीं पर मंदिर में जाके मन्नत मांगी कि भगवान मेरा इतना काम हो जाएगा तो मैं यहाँ पर आके इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी या ये चढ़ावा चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा, ठीक है। आपने वो मन्नत मांगने के बाद अब पूरा दिन क्या वो मन्नत को याद करते रहते हो? नहीं करते ना, बस मन्नत मांग के वहां से निकल गए, है ना। अब वो मन्नत जब पूरी होगी तब आपको याद आएगा, हाँ मैंने तो ये मन्नत मांगी थी, मेरा ये काम हो गया। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही कहते हैं कि बस आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मुझे बता दीजिए कि भगवान मेरा इतना काम कर दो, मुझ पे छोड़ दीजिए। जब टाइम आएगा ना, जब उसका कर्मा कंप्लीट होगा आपके पार्टनर का, उस दिन आपके पास ही खुशखबरी आएगी, ठीक है। नई शुरुआत आपकी लाइफ में करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, स्टक मत रहिए, आगे बढ़ाइए, भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। भगवान को पता है आपको कब क्या देना है, ठीक है, आपके लिए क्या सही है क्या। देखो आपका पार्टनर आपको पास्ट में छोड़ के चला गया था, ब्लॉक कर दिया था, या कुछ भी आपके साथ किया था, कुछ इस तरीके से गंदा बिहेवियर किया है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में तो ऐसा भी होता है कि हस्बैंड होता है वाइफ को पिटाई करता है, शराब पी के आता है। तो ऐसा पर्सन कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा, कोई भी लेडी नहीं चाहेगी, ठीक है ना। अगर आप मेल हो तो फिर कोई ऐसी लड़की है जो डोमिनेट नेचर की है, बार बार आपके मोबाइल चेक करे, बार बार आपको पूछे किसका फोन आया, क्यों आया, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती रहती है, इंस्टा पे किसका मैसेज आया, किसके साथ बात कर रहे हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे किसके साथ बात कर रहे हो, किसका मैसेज आया, मुझे दिखाओ तुम्हारा व्हाट्सएप, मुझे दिखाओ तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी। तो ऐसी डोमिनेट नेचर वाली जो लेडी है
उसके साथ कोई नहीं रहना चाहेगा, है ना। तो यूनिवर्स वहां पर आपको वहां से बचाएंगे। यूनिवर्स कहेंगे भाई ये पार्टनर तुम्हारे लायक नहीं है, समझो, और फिर उसको आपसे दूर कर देगा। और फिर दूर करने के बाद वो डोमिनेट नेचर वाली लड़की या लड़का है, उसको उसके ही भाषा में उसको समझाएंगे, उसके कर्मा उसको समझाएंगे, ठीक है ना। और फिर जाके जो पर्सन आपके सामने आएगा वो एकदम से बदला हुआ होगा, ठीक है। एक अच्छा वाला इंसान आपके सामने आएगा। तो आप क्या चाहते हो कि आपका पार्टनर जो आपके साथ इतना गलत करके गया वैसा पार्टनर आपको चाहिए, या फिर एक ऐसा पार्टनर कि जिसको आप डिजर्व करते हो, जिससे आप प्यार चाहते हो, जिससे आप केयर चाहते हो, या वैसा प्यार करने वाला, केयर करने वाला ऐसा इंसान चाहिए, या डोमिनेंट नेचर वाला चाहिए? आपको खुद को सोचना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स की ओर से जो मैसेज मिला है उसी के बारे में बता रही। तो आपको सरेंडर करना है। जब आप यूनिवर्स के पास सरेंडर कर दोगे अपनी सिचुएशन को, तो यहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके साथ क्या होगा, जस्टिस होगा। जस्टिस के बाद आपकी लाइफ में नया सूरज उगने वाला है, नई किरणें उगने वाली है और नई पॉजिटिविटी आने वाली है, ठीक है। तो इस एनर्जी को जरूर क्लेम करिएगा और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अपने आप को आगे बढ़ाइए, स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। तो चलिए, और कमेंट में जरूर बताना कि ये जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट की है कि नहीं की है, ठीक है। तो जरूर बताए, रेजोनेट की है तो लिखना कि हाँ रेजोनेट की है, कितनी रेजोनेट की है। और कुछ भी नहीं लिखना चाहते हो, कोई ऐसा आपको हिडन ही रहना है, तो आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी शो कर सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स इस रीडिंग के लिए, इस गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आई लव यू ऑल सोल। भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।